अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं कि खानों में वो बात नहीं रही, वो जायका नहीं रहा, ना दालों में, ना मसालों में, इवन कि वो सब्ज़ियां भी उस तरह से फ्लेवर नहीं दे रही हैं जो किसी ज़माने में दिया करती थी। उस तरीके से खाने बन नहीं रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? मिलावट है, स्प्रेज़ हैं, केमिकल्स हैं, वगैरह वगैरह। तो बेहतर है कि इंसान अपने घर में ही एक छोटा सा किचन गार्डन ही बना ले। अपनी ख़ुद की सब्ज़ियां ऑर्गेनिक तरीके से आप उगाइए, काटिए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए उसी मज़े को जो कई साल पहले हमारे बड़े करते थे। आज हमने अपने शो पर एक ऐसे ही एक्सपर्ट को दावत दी है जो प्लांटेशन हो, गार्डनिंग की हवाले से जो ये बेपनाह जानकारी रखते हैं। हमने सोचा कि आज इनसे थोड़ी बहुत हम टिप्स ले लें ताकि इस सीज़न की जो सब्ज़ियाँ हैं, कुछ फल हैं, कुछ फूल पौधे हैं, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बागबानी और किचन गार्डनिंग जैसे शोज़ आपने इनको देखा है करते हुए और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इन्फॉर्मेटिव बातचीत करते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं। आइए हम ज़रा इनसे बात करेंगे आज लाइवली वीकेंड्स में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तौफीक पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। आइए प्लीज़, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। ग्रेट इंट्रोडक्शन एंड बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं हूँ। आई थिंक इट्स द एनवायरनमेंट यू लिव इन। जी, आज सुबह मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था तो आई रोट अ लिटिल, रोट तो नहीं, खैर मैंने उसको वॉइस रिकॉर्डर कर दिया था जी। अगले कुछ दिनों में मैं उसको फिर बाहर निकालूंगा। अबाउट the effects of your life on your aging. So I'm 37 years old. Mashallah, I'm only 27, 10 years older to you. Fantastic. पाशा साहब को हम बहुत पुराने से जानते हैं and I still remember इनका जो पाशा फार्म्स जी बहुत सारे लोगों की विश लिस्ट में होता है और लोग चाहते हैं कि इनके फार्म को विज़िट करें, देखें। इतनी कोई खूबसूरती से और दिल से आपने उसको संभाला। कितने साल हो गए उस फार्म को? अल्हम्दुलिल्लाह। उस फार्म को कितने साल हो गए, ज़रा मुश्किल सवाल है। अच्छा। जो हमारा कुआं है वहाँ पे जी, वो कोई 250-300 साल पुराना है। ठीक है जी, सही है। और माशाल्लाह अभी तक वहाँ पे हमारे पास 200-250 साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। घर हमारा जो है वो मुझसे उम्र में बड़ा है। जो आपका फार्म हाउस है, इतना कोई खूबसूरत है। और हम इसको फार्म हाउस नहीं कहते हैं, हम इसको फार्म कहते हैं। और क्योंकि वो फार्म हाउस पाकिस्तान में कॉनोटेशन जो है ना वो डिफरेंट हो गई है। जी जी, वो पिकनिक पॉइंट हो गया है जो आप रेंट पे चले जाते हैं, वो फार्म हाउस है। पैसे दे के टाइम गुजारे। और वो आजकल तो फार्म हाउस 1000 गज पे बन रहे हैं। सही, बिल्कुल। जितने में पहले बंगला बनता था अब फार्म हाउस कहलाता है। तो मुझे वहाँ रहते हुए मेरी ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी गुजर गई है। मैं 8वीं जमात में था और तब से हम वहाँ रह रहे हैं। तो ये ग्रीनरी का, गार्डनिंग, प्लांटेशन का शौक क्या बचपन से ही आपको रहा? जी, कल परसों भी कोई एक स्कूल का दोस्त जो है वो बहुत अरसे के बाद यार तुम्हें तो ये बचपन से शौक था। तो वो जिस तरह कहते हैं ना कुछ लोग, इससे क्लीशे है कि जी आपको डॉक्टर बनने का शौक तो बचपन से ही था। बचपन से था। तो एक्टर बनने का शौक तो बचपन से। जी, तो मेरा और कोई शौक शायद था, हो सकता है। अच्छा। बट मेरे लिए एक ज़िंदगी जो थी वो डेवलप ही ऐसे हुई कि मेरे लिए और कोई सोचने का या ऑप्शन कोई था नहीं। उसी में आप खींचे चले गए? जी, गार्डनिंग में। फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट, सो पेरेंट्स के साथ में। एंड इस मुल्क की खिदमत तो छोड़ें, इस दुनिया की, इस कायनात की खिदमत, इसमें जो मखलूक रहती है उसकी खिदमत। और मेरे ख्याल से इनके साथ में रहते रहते थोड़ा सा तो थॉट प्रोसेस भी काफ़ी चेंज हो गया है। अच्छा, फिलोसफिकल हो गए। अबाउट दिस इन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी लेकर आए हैं कि भाई इससे जो है अबाउट लाइफ। आई मीन हम भूल गए हैं, हम सारी चीज़ें भूल गए हैं। आज इंसान भी जो है इतना एक ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जा रहा है। उसकी चाबी कर दी गई है, उसे छोड़ दिया गया है। वो जी, रोबोट बन गया। आई डिडंट वांट टू यूज दैट वर्ड। ना यूज इट। बट द थिंग इज कि अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें, लाइफ इट इज फिलोसफिकल, इट इज स्पिरिचुअल,
और हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हमारी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, और ये तभी हो सकता है जब आप वाकई में नेचर के करीब रहते हैं, तो फिर आपको थॉट्स, सोच, आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट वे में वो नेचर का इम्पैक्ट होता है आप पर। अब हम इसको इस तरह बार बार ये बात कहते हैं कि नेचर के नज़दीक और एनवायरनमेंट के नज़दीक, लेकिन ये हम इस कमरे में हैं, सही, और ये कमरा जो है एनवायरनमेंट में है, एनवायरनमेंट में है, ठीक है, ये भी नेचर के अंदर ही है। सही है तो अंदर ही है ना? नेचर से घिरे तो हुए ऐसा हैं नहीं हम। है कि वो नेचर कहीं और है, मैं गाड़ी मैं में और आप भी बैठ तो नेचर ही है ना जी। और ऐसा नहीं है कि हमने गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके कहीं जाना है और नेचर से मिलना है। बिल्कुल। सो वी आर पार्ट ऑफ नेचर। हमने जो हमारा जो एनवायरनमेंट बबल जो क्रिएट कर दिया है वो आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल, यस, टू सम एक्सटेंट। ये ज़मीन से आता है, सही, हम खाते हैं, सही, ज़मीन से आता है। ये लकड़ी, ये कपड़ा, बिल्कुल, सब चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं ये सब ज़मीन में से आती हैं और वापस ज़मीन में ही जा रही हैं। अब हम ये कितने आसानी से कहते हैं कि हम ज़मीन मट्टी से बने, मट्टी में चले जाना है हमने, लेकिन हम देखते नहीं हैं। हम मट्टी में जाते हुए तो देख लेते हैं, हमारे माशरे में ख़वातीन को वहाँ पे अक्सर नहीं होती हैं, बाद में जाती हैं और उनको कहा जाता है कि यहाँ मर्द हजरात तो जाते हैं कब्रिस्तान जी, दफन होते हुए देखते हैं, मट्टी में जाते हुए तो देखते हैं, मट्टी में आते हुए हम नहीं देखते हैं, मट्टी से आते हुए। उसके लिए थोड़ी सी सोच और आंख को इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइक आई सेड, जो हम खाते हैं वो मट्टी से आता है, जो हम पहनते हैं और हम बच्चे से बड़ा हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो चीज़ें जो मट्टी में से आई हुई होती है। बिल्कुल, एनर्जी है पूरी मट्टी में और वही हम खा रहे हैं। बिल्कुल, और किस तरीके से उस मट्टी को ट्रीट कर रहे हैं, वही मट्टी फिर हमें उस तरीके से ट्रीट कर रही होती है। तो ये वाइस वर्सा वाला जो एक वो है ना, गिव एंड टेक वाला। जी बिल्कुल। अच्छा, फार्म हाउस की आपकी मैं बात कर रही थी, आपको भी बहुत सारी ऑफर्स आई होंगी कि ज़रा आप भी किराए पे दें, फैमिलीज आना चाह रही हैं वीकेंड्स पे। जी, मैंने एक अरसे तक उसको रेजिस्ट किया और फिर मैंने एक्सेप्ट करने लगा। मैं आज से कुछ 30-35 साल पहले मैं शायद 2 साल का था उस वक्त तो मैंने कहा कि जी ये स्कूल के बच्चे जो है ना, मैं पिकनिक के लिए नहीं अलाउ करूँगा। सही, दे विल कम फॉर एन एजुकेशनल टूर। सही, ठीक है ना? तो अब तक वो चल रहा है। अच्छा। माशाल्लाह स्कूल के बच्चे अब हज़ारों की तादाद में आते हैं। Very nice. और अब the third generation and the fourth generation is living also at the farm. Okay. My parents were first, I'm the second, मेरे बच्चे third। मेरा बेटा अब अपनी बीवी और बेटे के साथ में फार्म पर रहते हैं। और ये जो फार्म की एक्टिविटीज़ हैं ही इज़ टेकन ओवर। अच्छा। तो उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि ओपन हाउस डेज रखें। अच्छा। वे फैमिलीज कैन कम। ओके, गुड। और सिर्फ पिकनिक नहीं होगा, उनको भी हम कुछ सिखा के यहाँ से भेजेंगे। हाँ, कुछ तो सो यस, द फार्म इज ओपन, बट वो वाली पिकनिक्स नहीं। और मुझे बहुत कॉल्स आती हैं कि जी मेहंदी रखनी है और फलाना है और निकाह वही रखना। मसाला वालों ने अपने प्रोमो तो रखा हुआ है, मुझे याद है हमने कई शूट्स किए हैं वहाँ पर, अपने शो के लिए भी किए हैं, प्लस वैसे भी ओवरऑल वैसे ड्रामास बहुत होते थे एट वन टाइम। बहुत ड्रामास हुए हैं ऑल द वे सिंस वी लिव्ड ओवर देयर। शूट्स बहुत हुए हैं। हमने ड्रामास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम सिर्फ फैशन शूट्स करते हैं। ओके। एंड न्यूली वेड कपल शूट जो होता है, दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। सो उसको हम मना नहीं कर सकते। वेरी गुड जी। अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा जानेंगे प्लांटेशन और गार्डनिंग के हवाले से किचन गार्डन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और स्पेशली इस सीज़न में कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जो हम बआसानी ग्रो कर सकते हैं और मज़ेदार जायकेदार खाना खा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हमारे बागवानी जो है तौफीक पाशा साहब आज हमारे शो पर हैं। कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, कुछ हम आपको भी बताएंगे। पाशा साहब, मुझे बताएं, अगर कोई वाकई में किचन गार्डन प्लान कर रहा है कि चलो यार ये सब्जियां, कुछ होता है ना, देखा देखी शौक भी हो जाता है और फिर वही शौक बढ़ता रहता है, कैसे शुरुआत करें किचन गार्डन की? बहुत आसान है किचन गार्डनिंग भी बहुत आसान है और किचन गार्डनिंग भी बहुत ही आसान है। ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। अगर मैं इस हथेली को इतनी देर पकड़ सकूं, इसमें मिट्टी भर के कुछ बीज लगा के पानी दे दूं तो इसमें उगना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसको सिर्फ सूरज की रोशनी चाहिए होती है, धूप चाहिए सब्जियों को। ठीक है। और बीज चाहिए, सही है, मिट्टी चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए।
और ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, एक बार आप अनसक्सेसफुल शायद हो जाएं, दूसरी बार तीसरी बार में आप फिर दूसरों को एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। और मट्टी कौन सी? मट्टी जो है आपको नर्सरी से एक ही किस्म की मट्टी मिलती है। हमें कराची में ये पीले रंग की मट्टी मिलती है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे बालू मट्टी कहते हैं। ये रिवर सैंड है, बहुत फाइन सैंड होती है। और बाकी पूरे मुल्क में यानी अगर आप ठट्टा हैदराबाद से शुरू हो जाएं ऑल द वे अप कंट्री, तो आपको दरिया सिंध की, जिसको बल मट्टी कहते हैं, सिंध में उसको वारी कहते हैं, सैंड, फाइन सैंड, और अप कंट्री पंजाब वगैरह में इसको बल कहते हैं। वो सिल्वर कलर की होती है। अच्छा। हमारी तो ये गोबर खाद ये क्या? ये तो खुराक है ना ऊपर से। अच्छा, ये खुराक है। गोबर की खाद मट्टी जो है, और ये मट्टी में हम मिक्स नहीं करते? ये हम करते हैं। जब हमने बीज लगाना होता है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हम सिर्फ फाइन सैंड के अंदर बीज लगा के उसके ऊपर हल्की सी कंपोस्ट या छनी हुई गोबर डाल देते हैं, पानी देते हैं, 6, 8, 10 दिन में वो बीज फूट आता है। अच्छा, बीज लगाने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम क्यारी में ही, गमलों में ही लगाएं? नहीं जी, इसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सब्जियों के 2 सीज़न होते हैं, एक गर्मी का, एक सर्दी का। बिल्कुल। गर्मी की जो सब्जियां हैं वो बहुत बोरिंग सब्जियां हैं। अच्छा। उसमें आपको टमाटर, मिर्च, बैंगन तो सारा साल मिलता है, तो सर्दियां गर्मी। हाँ। लेकिन फिर आपको गर्मियों में कद्दू, टिंडा और तो इतने मजे की होती है। अच्छा पाशा साहब, आप सब्जियों पे ऐसी शक्ल बना रहे हैं। सर्दियों में आपको गाजर और मूली और केल और आइसबर्ग और ब्रोकली और मुख्तलिफ किस्म की लाल मूलियाँ और एक बहुत बड़ा रेंज है सब्जियों का। ठीक है। अच्छा, कुछ सब्जियां डायरेक्टली उस जगह पर उगाई जाती हैं जहां आपने उन्हें ग्रो करना है। ठीक है ना। जैसे गाजर है, मूली है, उसको आप मूव नहीं कर सकते। अच्छा, एक ही जगह पर आपने जहां उगाना है वहीं लगाते हैं। फिर जैसे टमाटर है, केल है, बैंगन है, मिर्चें हैं, गोभियां हैं, इस किस्म की चीज़ हम नॉर्मली एक गमले में बहुत सारा बीज लगा देते हैं। अच्छा। और उसको सीडलिंग या पनीरी, ठीक है, और उसको ग्रो कर लेते हैं जब तक वो इस साइज की हो जाती है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से निकाल के जहाँ आपने उगाना है, बड़ी जगह पे, क्योंकि वो सीडलिंग को संभालना इज ईजियर देन कि आपने वहाँ लगाया हुआ हो। ठीक है ना। तो सीडलिंग आप बना देते हैं। अब ये जो सामने पड़ा हुआ है, ये केल है, ठीक है, टमाटर है, बैंगन है, हमने इसकी सीडलिंग्स तैयार की। सही है। और फिर ये इनको फिर मैंने ये छोटी प्यालियों में लगा दिया। ठीक है। कुछ मैं ज़मीन में डायरेक्टली लगा देता हूँ। अच्छा। कुछ मैं प्यालियों में लगा के रख देता हूँ। ठीक है। आज आपके पास आना था, हाँ, उठा के ले आया। ठीक है, सही है। अब जैसे अब इस स्टेज पर आप इनको शिफ्ट करेंगे? अब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। हाँ। फिर हम इसको या तो बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा। या ज़मीन में। ठीक है। लोग कहते हैं कि जगह नहीं है। आपके पास छत है, हाँ, आप छत पे लगाएं, टेरेस है, बैल्कनीज हैं, आप उधर लगाएं, ड्राइववे है, हाँ, उसमें साइड में गमले रखे हुए होते हैं ना, आप टमाटर रख के उगाएं। हाँ। ये अभी पिछले दिनों ये 200 रुपए, 250 और 500 तक चले गया था। हाँ। तो अभी भी कल मेरे ख्याल से 170 रुपए किलो मंडी का रेट था। सही। और एक हफ्ते पहले मैंने एक छोटी वीडियो डाली थी जिसमें मैं टमाटर तोड़ के घर में ले जा रहा था ना। आपको घर में सालन पकाने के लिए 3-4 टमाटर चाहिए और क्या चाहिए, 2 टमाटर चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप घर में उगा रहे हो तो टमाटर आपको फ्रेश मिल जाएगा, मिर्चें आपको फ्रेश मिल जाएंगी। अच्छा, मिर्चें जो आप कह रहे हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि मिर्च बस सारी सब्जियां उगाओ, मिर्चें नहीं उगाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा तो वो तो कितनी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि और आज तक हमारी आदत है कि कोई छुरी मांगता है तो हम छुरी टेबल पर रख के कहते हैं यहाँ से उठा लो। हम उसके हाथ में नहीं देते हैं। वैसे तो लोगों को छुरी पकड़ाने भी नहीं आती है, शार्प वाली साइड वो सामने कर देते हैं। और फिर नमक के बारे में कहते हैं कि मत देना, वो यकीन पर है, अगर कोई बिलीव करेगा तो फिर देखिए इसमें शायद एक ज़माने में जैसे दीज आर ओल्ड वाइफ्स टेल्स, कुछ सम मेक सेंस। कहते हैं कि जी घर में कैक्टस नहीं रखना, ये वीराने जगह की है, ये आपका घर वीरान ना वीरान नहीं होता है जी, वो तो उल्लू को भी मनहूस कहते हैं।
घर में कैक्टस पड़ा होगा, कोई छोटा बच्चा है, हाथ लगा दिया, कांटा लग गया, जस्ट फॉर दोज रीजंस, सेफ्टी, बट अदरवाइज इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सही है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मिर्चें उगाएं, आजकल तो मिर्चों में भी कितनी किस्में हो गई हैं, एलपिनोस वगैरह हैं, आपको कैप्सिकम में कितनी किस्में अच्छा, सर्दियों का, क्योंकि अब सीजन ये सर्दियों का ही है, कौन सा बेस्ट टाइम है कि हम ये सब्जी के लिए उगा सकते हैं, मतलब बीज डालते हैं? देखें, हम जो प्रोफेशनली उगाते हैं, हम तो अगस्त से शुरू हो जाते हैं बीज लगाना। ठीक है। अगस्त में हम हर्ब्स के बीज लगाते हैं। सही है। हर्ब्स में क्या क्या शामिल है? हर्ब्स में जो आपका दिल चाहे। अच्छा, सॉरी, सिवाय मकसद है कि एक आध आइटम है जिसको बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए। हाँ। जैसे रोजमेरी है, ठीक है, वो कराची में उगता है लेकिन इतना अच्छा नहीं उगता है जितना वो लाहौर और इस्लामाबाद में उग जाता है। वरना थाइम है, सेज है, पासली है, सेलरी है, सारी हर्ब्स आपकी लग जाती हैं। जून में हम प्याज का बीज लगाते हैं। अच्छा, ये सर्दियों में फिर वो पूरा वो जी वो दिसंबर में जाके फुल अनियन तैयार होता है। ठीक है। तो हम लगाते रहते हैं। अच्छा, मेरा जो तरीका है लगाने का वो ये है कि हम थोड़ा लगा दिया, फिर 2-3 हफ्ते के बाद और लगा दिया, फिर 2-3 हफ्ते के बाद और लगा दिया। उससे ये होता है कि वक्फे से आपके पास निकल रहा होता है। तो ये कब तक लगा सकते हैं? जैसे अगस्त में आपने स्टार्ट किया, आप नवंबर तक अच्छा लगा दें, एंड नवंबर तक, तो वो आपको मार्च तक जो है, मार्च अप्रैल तक मिलता रहेगा। जहाँ थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगता है, फिर इनका सीज़न ख़त्म है, फिर फरवरी में हम समर की वेजिटेबल्स का बीज लगा लेते हैं। जनवरी की एंड फरवरी में हम भिंडी वगैरह इनकी हम बीज लगा देते हैं। अच्छा, अभी जो है वो भिंडी भी लगा सकते हैं? नहीं, भिंडी के लिए थोड़ा लेट हो गया है। अभी आप समर के लिए भिंडी लगाएंगे। कौन से बीज लें हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं? बहुत सारा बीज है जो आप ले सकते हैं। जब आप किसी गार्डन शॉप में जाएं, सीड शॉप में जाएं, तो वो नॉर्मली तो वो जो मौसम के बीज हैं वो उन्होंने सामने रखे हुए होते हैं। लेकिन जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, आपकी पालक वगैरह, जी पालक वगैरह, पालक लगेगा, मेथी लगेगी, धनिया लगेगा। गर्मियों में भी मेथी, धनिया और पालक लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा साए में। अच्छा, इसमें मैं ऐसे करूँगा, आपके साथ में मैं एक शेयर कर दूँगा, एक मेरा कैलेंडर है। ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। हम शो पे भी दिखा देंगे। और इस वक्त हमने मसाला के साथ में मिलके कुछ हमने छोटी छोटी क्लिप्स भी बना के जी, वो तो मसाला फेसबुक पे चल रही है ना, तो उनको भी रेफर कर सकते हैं। यू कैन रेफर बैक टू मी, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर। आई एम देयर इन एवरी प्लेस। तौफीक पाशा नाम डाल दें और वो निकल आएगा। आपका तो यूट्यूब चैनल भी तो है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं उसको इतना प्रमोट नहीं करता हूँ। अच्छा। उसको मैंने आर्काइवल रखा हुआ है कि कभी फेसबुक में गड़बड़ हो गई तो वो वहाँ रहेगा। वो भी है, टिकटॉक भी है। मतलब किसी को भी अगर गार्डनिंग के हवाले से या प्लांटेशन के हवाले से सब्जियां उगाना चाहते हैं, कोई भी मशवरा आपसे चाहिए या कोई आपका जी, जो मेरी फील्ड्स हैं जी, उनसे कोई भी मशवरा किसी को भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, थीसिस हैं, घर वाले हैं, फार्मर्स हैं, सारे हैं। पानी के बारे में पूछना है, ग्रोइंग के बारे में पूछना है, शजरकारी के बारे में पूछना है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किचन गार्डन का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अच्छा। किचन गार्डन जो है, क्योंकि मैंने वो मसाला टीवी के साथ में शो किया था, तो अगर मैं उससे कंटिन्यू करता, इट वुड नॉट बी राइट। बहुत लोग किचन गार्डन यूज़ करते हैं। मेरे वालिद माशाल्लाह, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको उनके इंतकाल को अब बहुत अरसा हो गया है। तो वो आके मजाक में कहते थे, आज क्या भाजी पकी हुई है, व्हाट्स द भाजी टेबल। अच्छा, भाजी टेबल। तो वो अच्छा। मेरी याददाश्त में एक लफ्ज़ था, तो वो मैंने अडेप्ट किया हुआ है, तो भाजी टेबल गार्डन। ओके, तो डिफरेंट है। जी, अब पाशा अगर डिफरेंट नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे कैसे। तो मैं इसको अब भाजी टेबल गार्डन कहता हूँ, और ये भाजियाँ ही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यही बन रही है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनी काइंड ऑफ ग्रोइंग, ठीक है ना, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, गार्डन प्लांट्स, मेरी ये कोशिश होती है कि मुझे अगर कोई सवाल करे, मैं उसको ज़रूर जवाब। अभी हम ब्रेक से आते हैं, मैं आपसे और सवाल करती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज पाशा साहब हमारे साथ हैं और हम जानकारी तो हासिल कर रहे हैं, प्लस ये एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि ये छोटे से टाइम में, मुख्तसर से टाइम में हम वो नॉलेज आपको नहीं दे सकेंगे, लेकिन एनी टाइम वो आपके लिए हाजिर हैं, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, एक तो संडेज़ को लगता है फार्मर्स मार्केट, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो इतना कोई ज़बरदस्त मार्केट है। मुझे अभी इस संडे ये मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊं, क्योंकि उसकी सब चेंज होता रहता है। वो ज़रा लोगों को बताइए कि उसमें किस तरह के लोग आते हैं, क्या प्रोडक्ट्स, ये सब्जियां हैं, चीज़ें हैं जो लोग बेचते हैं। देखें, ये इसको हम स्टार्ट वहाँ से लेंगे। आपने जिक्र किया था कि आजकल की सब्जियों में और चीज़ों में वो टेस्ट नहीं है, वो जायका नहीं है और वो न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है। मेरी माँ तो यही शिकायत करती रहती है, बात ही नहीं है खाने में। ऐसा हुआ ना कि जिस ज़मीन पर हम काश्त कर रहे थे वो ज़मीन उतनी ही रही, आस्ते आस्ते थोड़ी थोड़ी ज़मीन बढ़ती गई, लेकिन कंज्यूमर, खाने वाले लोगों की पॉपुलेशन पिछले 100 साल में डबल और ट्रिपल हो गई, ठीक है, और फूड की डिमांड बढ़ गई। तो फार्मर ने देखा कि भाई ये मेरी यील्ड जो है वो कम है, सही, उसको कैसे इंक्रीज़ करें। हाँ। तो सबसे पहले तो उसने देखा कीड़ा खा रहा है, तो उसने, हम कहते हैं कीड़े की दवाई खाने से तो वो और ज़्यादा तगड़ा होगा, लेकिन इट्स एक्चुअली पॉइजन। ठीक है, हम कीड़े मार दवाई इस्तेमाल करते हैं जिससे कीड़ा मरता है, उसकी रेसिड्यूज प्लांट्स में रह जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसकी ग्रोथ और बढ़ाएं, तो फिर और जो गोबर वगैरह खाद दिया जाता था उसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, उसकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं हुई, में आया फ़र्क। फिर हम आ गए केमिकल फर्टिलाइजर्स में, यूरिया डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। ये केमिकल्स हैं, सही, जो प्लांट ने लेना था वो तो ले लिया उसने, बाकी ज़मीन में रह जाता है, और उसके भी केमिकल रेसिड्यूज फल वगैरह में आते हैं। फिर आपने कहा जी ये टमाटर जो है ये तो एक दिन में ये पिच हो जाता है। हाँ। तो फिर इन्होंने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के खातिर हाइब्रिड बनाना शुरू किया। तो अब एक टमाटर लेकर वो शेल्फ लाइफ उसकी 5 दिन की है, वो 5 दिन में खराब नहीं होता है, चमकता रहता है। तो इसमें यह हुआ कि न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी कम होती गई। सही कह रहे हैं। और कोई भी फल या सब्जी को राइपन करने के लिए उसके शुगर्स उसको राइपन करते हैं, तो उसमें से शुगर्स की कुछ मिकदार निकाली गई। अच्छा। ताकि ये बहुत जल्दी पके ना। अच्छा। तो इसलिए उसमें मिठास भी कम हो गई। अब ये पिछले 50-60 सालों से ये केमिकली ग्रोइंग हो रहा था, एंड पीपल रियलाइज कि इनसे बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं, बहुत इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो फिर लोगों ने दोबारा वो पुराने स्टाइल में, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, बहुत ज़्यादा पिछले 50,000 साल से इंसान ऑर्गेनिक खा रहा था, पिछले 50 साल में उसने केमिकल खाया है, और अब हम दोबारा ऑर्गेनिक पर जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मिलके, पहले इस्लामाबाद में फार्मर्स मार्केट शुरू हुआ, वहाँ पे कासिम तरीन कराची आए हुए थे और उन्होंने 1-2 लोगों से मुलाकात की, उन्होंने मुझे भी बुलाया, तो हम 5-6 लोगों ने मिलके फार्मर्स मार्केट की बुनियाद रखी। यहाँ पर भी आप हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स जी, मार्केट? मैं फार्मर्स मार्केट में से उसके फाउंडर्स में से एक हूँ। अच्छा। शुरू के दिनों में मैं बहुत जाता था और एक स्टॉल रखा था, इस किस्म के प्लांट्स बेचता था। इट वाज टू इनकरेज पीपल। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं हर संडे इज़ माय डे कि जब मैं घर पे या फार्म पे गुजारूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। कभी कभार मेरी बेटी जो है स्टॉल लगाती है, स्पेशली इन दिस विंटर सीजन। अभी हमारा गुड़ आएगा। अच्छा है, जबरदस्त ऑर्गेनिक गुड़। ऑर्गेनिक गुड़ जी, ऑर्गेनिकली ग्रोन एंड प्रोसेस्ड। और मैंगो सीजन में अनफॉर्चुनेटली समर में फार्मर्स मार्केट वो 1-1.5 महीने के लिए बंद होता है। ठीक है। तो मैंगो हम नहीं पहुंचा सकते हैं, वरना हम अभी जैसे लगता है तो कोई स्पेशल चीज़ आती है वहाँ फार्मर्स मार्केट में? इस वक्त जो है आपको, क्योंकि ये सर्दी के सब्जियों का सीज़न अभी शुरू हो रहा है, तो सब्जियां थोड़ी सी कम मिलेंगी आपको, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे आपको प्योर और ऑर्गेनिक मिलेगी। चाहे वो आपको शहद चाहिए, आपको जो वेजिटेबल्स जो मिलती हैं, जितना भी फूड आइटम है, चाहे वो अचार क्यों ना हो, सब ऑर्गेनिक, बट उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। प्रिजर्वेटिव्स अगर डलती हैं
तो ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स डलती हैं। इवन के अंडे शंडे भी वो जी, ऑर्गेनिक, आपको देसी अंडा मिलेगा, सब चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनिक मिलती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। और अब तो ये काफ़ी ग्रो किया है, बहुत सारे स्टॉल्स लगने लग गए। जी, इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 45-50 स्टॉल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी इश्यूज हमारे पास आए थे ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। देखिए, ये एक इट्स नॉट अ मनी मेकिंग कंसर्न। नहीं, बिल्कुल। तो जो KFM है, कराची फार्मर्स मार्केट, वो ये काम कर रहा है फॉर पीपल। ठीक है। इट्स नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ सही है। इट। तो अगर हमें जगह के लिए अगर पे करना पड़ जाए, तो फिर हम इसको रन नहीं कर सकते। फिर स्टॉल्स महंगे हो जाएंगे, स्टॉल महंगे होंगे तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। वैसे व्हाई ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी महंगी हैं, जैसे हम सुपरमार्केट में भी जी बिल्कुल, इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि जब आप केमिकली ग्रो करते हैं तो आपको 500 मन एकड़ में से निकलता है। सही है। क्योंकि आपने उसको वो कीड़े भी मारे हैं, खिलाया भी ऑर्गेनिक वो केमिकली है, तो आर्टिफिशियल तरीके से उसको, तो वो बहुत ज़्यादा निकलता है। जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तो आपको 350 मन निकलेगा। क्या बात है। ठीक है। जहाँ थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगा, उस पे उसके जो कीड़े हैं वो पैदा होना शुरू होते हैं। आप केमिकली ग्रो कर रहे हैं, आपने कीड़ा देखा, आपने कीड़े को मार दिया। अच्छा, वैसे अगर कीड़ा लग जाए पौधों में, पत्तों में, तो हम करें क्या? उसके ऑर्गेनिक तरीके बहुत सारे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मिली बग लग गया, उसको आप कोई साबुन वाला पानी मिला के उससे धो दें। नॉर्मल साबुन वाला? जी। अच्छा। अगर आपके पास कुछ कीड़े हैं जो पत्ते खा रहे हैं, सही, आप मिर्च पीस के, लाल मिर्च पानी में, या हरी मिर्च, उसको आप पीस के उसका आप बिल्कुल निचोड़ दें पानी के साथ में मिक्स करके, तो क्या होगा जब आप उस पर स्प्रे करेंगे, कीड़ा खाएगा तो उसको ये तो गर्म तेज वो छोड़ के चले जाएगा। आप उसके ऊपर लहसुन का पानी स्प्रे कर दें, उसको लहसुन की बू आएगी, बोले वो क्या है। ये सारे ऑर्गेनिक तरीके। टबैको का पानी हम डालते हैं इसमें। तंबाकू, रॉ तंबाकू लेकर पानी में उसको रख देते हैं ओवरनाइट। उसका जो है ना तंबाकू की बू होती है ना, आपने स्प्रे कर दिया, वो कीड़ा, वो एक है ना मच्छर को भी दूर रखने वाला। तो इसी तरह कीड़े दूर रहते हैं। हम जो यूज करते हैं केमिकली, उसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, साइड जो है वो होमिसाइड, इट्स अ किलर, वो मारता है, न्यूट्रिएंट्स मारता है, वो बंदे को मार देता है। तो कीड़ा तो दूर की बात है। तो इससे जो है वो दूर रहते हैं। ये आपने जबरदस्त रिपेलिंग होती है। सही है। आप रिपेल करते, मारते नहीं है। तो ये बना के रख ले हम, जैसे अगर कोई अपना किचन गार्डन स्टार्ट कर रहा है और छोटी छोटी उसने सब्जियां, नहीं, जब आपने देखा तो 4 मिर्चें लें, उसको पीसें थोड़ा पानी में, एक वो छोटी नहीं स्प्रे बॉटल हम कपड़े इस्त्री करने के लिए रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी वो बॉटल रखें, उसके अंदर से आपने स्प्रे कर दिया। ये तब करें जब कीड़ा लग जाए, या कीड़ा ना लगे तब भी कर सकते हैं? उस वक्त करें जब कीड़ा लगना शुरू होता है। अच्छा, कीड़ा लगना, वरना जरूरत नहीं है ना। कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। क्योंकि मिर्च वाला पानी या लहसुन वाला पानी स्प्रे करने से उसको नुकसान, पौधे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ, हम यही चाह रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल ना करें, और कोई ऐसा देसी टोटका। बहुत सारे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सही है। और कोई ज़रूरी एहतियाती चीज़ जो हम करें जब हम अपनी किचन गार्डन के लिए सोच रहे हों? एक आध उसके अंदर फूलदार चीज़ भी उगा दें। ठीक है। ठीक है। फूलदार मतलब फूल। जी। अच्छा। कोई जैसे सर्दियों के सीजन में गेंदा, मेरीगोल्ड का सीजन होता है, कोई मेरीगोल्ड लगा दें। उससे क्या होता है, परिंदा उड़ते हुए जा रहा होता है, वो देखता है फूल, उसको पता है कि फूल पे कीड़ा आता है। ठीक है। वो कीड़े के चक्कर में फूल पर आएगा और देखेगा वो टमाटर में भी कीड़ा है, अयाशी हो गई, तो वो इधर से भी खा लेगा। ये मतलब साइकी है कि इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, पेस्ट। और मैं ये समझता हूँ कि शौक रखें। आपने ये कहा ना कि हम इस थोड़ी देर में सिखा नहीं सकते, हम इस थोड़ी देर में, हमारा काम है एक चिंगारी लगा देना। बस लगा दी होगी आपने लगानी है। चिंगारी तो आज हमने लगा दी होगी नहीं, बट हम आपको दोबारा भी तंग कर सकते हैं और ज़रूर आपसे टिप्स लेंगे। अब समर्स आएंगे तो तब हम समर्स की सब्जियां, फल, उस हवाले से भी बात करेंगे। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच बादशाह साहब। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं लोगों? जी, एक सब्जेक्ट जो है वो, उसके लिए आपने मुझे एक तीसरी मरतबा बुलाना पड़ेगा कि हमने हमारे माहौल का ख्याल रखना है।
ठीक है जी। और हमने कचरा नहीं करना है। हमारा शहर जो है और पूरा पाकिस्तान एक कचरे का डंप बना हुआ है। मैं परसों दरिया सिंध के ऊपर से ब्रिज से गुजरा था, एक गाड़ी स्लो हुई, उन्होंने शीशा नीचे किया और एक कचरे की थैली लेकर उन्होंने दरिया सिंध में फेंक दी। खुदा के बंदे क्या कर रहे हो? बिजली बचाएं, पानी बचाएं, पानी को समंदर पे जाने से रोके मत, वो घर जा रहा है। सही। अपने माहौल का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर आते हैं। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। भाई आपको पता है ये मौसम ऐसा है कि वेलवेट पहनने का मज़ा आता है, सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। एंड थैंक्स टू द डिज़ाइनर उज़्मा आफ्ताब जिन्होंने मुझे ये वेलवेट वाले जोड़े दिए हैं और मैं पहन रही हूँ अपने शो पे। थैंक यू सो मच। आप लोग भी ज़रा जाकर उज़्मा आफ्ताब ऑफिशियल पे चेक कीजिए इनकी कलेक्शन। चलें जी, अब अपने कुकिंग सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और आज हमने दावत दी है सैयदा रिफ़त को। ये क्या कर रही हैं आजकल और रेसिपीज़ बहुत लंबी लग रही हैं, क्या बना रही हैं? आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिफ़त? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहला शो है जी। क्या करती हैं? किचन में बस कुकिंग करती हूँ और घर वालों के लिए? हाँ, घर के लिए। कोई पेज वगैरह रन कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑर्डर्स नहीं ले रही? ऑर्डर्स वगैरह कभी कभार होता है तो फिर कर देती हूँ किसी का। अच्छा, फैमिली में जी, है? बस जी ऐसे। अच्छा, तो कभी सोचा नहीं? आजकल तो जिसको देखो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पेज, इतना क्या करती हैं वैसे? बस बच्चों की वही है कि फुल टाइम जॉब है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा, 4 बच्चे, हैंडफुल भाई। और सबके अलग अलग शौक होंगे, जायके होंगे। जी बिल्कुल, है ना, फरमाइशें भी होती बहुत ज्यादा। और मियाँ की फरमाइश? ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी ये खा लेते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ डिफिकल्ट है या बच्चे डिफिकल्ट? बच्चे थोड़ा सा। अच्छा सही है। आज हम क्या सीख रहे हैं रिफ़त? एशियन स्ट्रीट मिक्स बना रही हूँ ये। अच्छा, एशियन स्ट्रीट मिक्स मतलब ये वहाँ के जो स्ट्रीट फूड टाइप खाने होते हैं ना, जो फटाफट वॉक में बनते हैं और थोड़े स्पाइसी टाइप के, थोड़े मज़ेदार। ठीक है। और दूसरे क्या बना रहे हैं वो? आटा वो शाटा? इसके साथ शाशलिक है और रैप चिकन है, रॉयल रैप चिकन है। बहुत सारी चीजें जल्दी करते हैं हम शुरू। सबसे पहले किससे कर रहे हैं रिफ़त? ये राइस स्टार्ट करते हैं। सारी सब्जियां कटी हुई रखी हैं, ऐसे हमें घर में भी कोई दे दे काट के, है ना? कितना अच्छा हो जाए ना रिफ़त? जी, आसान हो जाए कुकिंग। अच्छा जी, ऑयल डाला बस। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। ठीक है, हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, वैसे सर्दियों में इस तरह के खाने मजे के लगते हैं जी ना, और हेल्दी फूड होता है। हाँ, हेल्दी और फटाफट मिनटों में बन जाता है। और ये वाली जो डिश है, इस पे तो मैं फर्स्ट प्राइज विन कर चुकी हूँ। अच्छा, कहाँ कोई किसी कंपटीशन में? जी, कंपटीशन में। ओके, माशाल्लाह 62 जबरदस्त लोग थे उसमें, मैंने विन करा है। हाँ, ये चाहिए आपको? ये ले लें बैटूला, सही रहेगा। कंपटीशन में जी वो थोड़ा सा टफ नहीं हो जाता कि टाइम भी देखो और नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, चलो अच्छा जी। क्या डाल रहे हैं हम सबसे पहले? अब हम ये कैरेट डालेंगे। सही है, इसको हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। सही है। अच्छा, हम सारी सब्जियों को पहले जी 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 ठीक है। थोड़ा सा सोया सॉस डालेगा इसमें। सोया सॉस यहाँ जाती हूँ मैं। ठीक है। घर में ज़्यादातर क्या बनता है आपके जो खाते हैं? बहुत अच्छी डिशेज बनती हैं। कल भी मैंने जिंगर बर्गर बनाया था। ओहो, बच्चों को माशाल्लाह। हाँ, लेकिन हम बाहर से कुछ भी नहीं लेते। कुछ भी नहीं? कभी भी नहीं? हफ्ते 10 दिन में भी कहीं नहीं? मैं खुद इतना अच्छा कर लेती हूँ, बच्चों को पसंद नहीं आता बाहर का। अच्छा, ये आपने क्या डाला है? ये मैंने छोटी वाली जो ग्रीन चिली होती है ना, उसका पेस्ट डाला है। इससे जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है ये ना। और ये आपने थोड़ा क्रश किया? जी जी जी, मज़े का एक फ्लेवर आएगा। चटपटे से हैं ये जो फ्राइड राइस स्टाइल के आप बना रही हैं। जिसमें तो थोड़ी ब्लैक पेपर डालेगी। ठीक है। ये थोड़ी सी वाइट पेपर डालेगी। सही है, दोनों पेपर आपने डाल दिए। ये चिली फ्लेक्स है। सॉल्ट है, अदरक जाएगा। ठीक है।
चिकन पाउडर आएगा इसमें थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ना। फ्लेवर। अच्छा, बाकी सब्जियां इसी में? जी, इसी में ही जाएंगी। हल कैरेट को थोड़ा सा ज़रा सा टाइम लग जाता है तो इसलिए बाकी सब इसी में चला जाएगा। बंद गोभी? जी, कैबेज जाएगा ये शिमला मिर्च। है। अच्छा, और सबको आपने ना बारीक लंबा जी लंबा जी, काटा हुआ। जूलियन कटिंग होगी इसकी सबकी ना। सही है। और चावलों को हमने बॉईल किया हुआ है पहले जी से। जी फ्लेवरिंग आपने सारी डाल दी है, सोया सॉस, जी, नमक। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता, बस ये हाँ, हल्का सा फौरन। मतलब कलर देना होता है, सही है। क्योंकि ये दम में पकेंगे। अच्छा, ठीक है। हमने इसकी लेयरिंग करेंगे। अच्छा अच्छा, चावलों के साथ जी। ही। ओके। और जो शाशलिक आप बना रही हैं वो इसी के साथ होगा? जी, इसी के साथ सर्व होगा। अच्छा अच्छा। ये मेरी अपनी डिश है। हाँ, डिफरेंट सी लग रही है सब्जियों के साथ। और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। हाँ, ये कोई इसी पे ही मुझे जो आप इसी की बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है। हाँ, खानदान वाले भी बहुत मेरे ज़्यादा, ख्याल से मैंने कहते बहुत होंगे। बनाई है, बहुत बनाई है। भाई नोट कर लीजिए आप लोग सारी। है गार्लिक पेस्ट डाला था, चिली पेस्ट डाला था, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया ये सॉस। ऐसे ही चली जाएंगे एज इट इज़ ना। ओके, ऐसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसके अंदर आएगा ना। हाँ, बड़ी वाली हरी जी। मिर्च। और मटर भी आपने जी। डाला। सीजन है भाई। वो मैंने बॉईल कर लिया है, पिंच ऑफ वो करके ना, ज़रा सा हल्का सा बेकिंग पाउडर डाल के। सही है। तो उसको आप बॉईल कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। देखें आप। हाँ, बिल्कुल हरे हैं। कलर देखें। तो बेकिंग पाउडर हल्का सा पिंच। अच्छा, जब भी बॉईल करें जी। आप मटर या हरी कोई जैसे सब्जी जी। अक्सर करते हैं। ठीक है। इस तरह से ना विनेगर जाएगा इसके अंदर हल्का सिरका। सा। हाँ, सही है। मज़े ऐसी ही तो मज़े की लग रही है। ये भी और मज़े की खुशबू भी मज़े की आ रही है। ये ग्रीन चिल्ली सारी डाल दी। हाँ, थोड़ा सा सारी। स्पाइसी अच्छा लगेगा ना। हाँ, क्वांटिटी भी ज़्यादा है ना। जी और आखिर में मेरा हाल साहब हरी प्याज डालेंगे। वो जी, आपने वो काट के सबसे रखी है। दम में डालेंगे वो ठीक हमने। चावल सिंपल बॉईल हुए हैं? जी, बॉईल फ्राई करना है? बॉईल हुए नहीं, फ्राई नहीं करना, वो दम में जाएंगे। सही है। जैसे हम बिरयानी को दम लगाते हैं ना, हाँ, लेयर्स हाँ, करते हाँ, हैं, ये उस टाइप का है। तो यानी सब्जियों की जी, लेयर है, चावलों जी, की लेयर है जी। और शाशलिक की लेयर जी। है। ठीक है, ये हो गई। बस ये हो गई। अच्छा, हम इसकी शाशलिक तो की भी। हाँ, अब हम इसको दम पे देंगे। ठीक है, ये कढ़ाई में फिर हम देंगे। इसी में ही शाशलिक बना रहे हैं? अभी शाशलिक पहले मैं दम पे लगा दूं, फिर मैं शाशलिक अच्छा, करती हूँ, ठीक है। अच्छा, शाशलिक दम के टाइम नहीं जाएगा क्या अंदर? नहीं नहीं, नहीं। वो अलग से सर्व होगा इसके साथ ऊपर से ना। ओके, मैं समझी कि वो लेयर्स जी। आप कह रही हैं। अच्छा जी, अब चावल भी कर ये देते हैं। हल्का सा इसमें ऑयल करेंगे ताकि ग्रीस रहे ना। हाँ, चिपकेंगे नहीं। जी। तो एंजॉय करती हैं कुकिंग को? बहुत ज़्यादा। हाँ, मज़ा आता है आपको? फिर लोगों से, शौक बहुत है, दोस्तों से, बहुत ज़्यादा, खानदान वालों से बात करती हैं तो खाने पीने की बात करती हैं? जी। फोन पे भी बात होती है तो खाने आज ये हर पका वक्त यही है था, हमारा। आज ये रेसिपी थी, आज मसाला देखा, ये जी। बन रहा। चलो जी, ये हो रही है लेयरिंग चावल और सब्जियों की। ये इसके ऊपर हम हल्का सा ना, और ऊपर से कुछ और डालना है हमने? जी। है ना? हाँ, बस फिर हम ब्रेक ले लेंगे, नाश्ता कर देते हैं जी। अच्छा जी, ये गया हरी प्याज खूब सारी, बाकी ऊपर से आएंगे। ठीक है। अब फिर चावल और जी। फिर सब्जी, फिर हरी प्याज। सही। और तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं डालेंगे? नहीं, नहीं। बस ठीक है। ये इसको हम दम पे लगाते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। इसकी जो शाशलिक साथ सर्व करेंगे वो बनाना सिखाएंगे। एशियन स्ट्रीट मिक्स अज्जा उबले चावल 2 कप, मिक्स सब्जी 1 कप, चिकन क्यूब्स आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। जी, वेलकम बैक। आज हमारे शो पर आई हैं सैयदा रिफत और ये फर्स्ट टाइम आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में। कंपटीशन विन कर चुकी हैं और अभी जो हमने रेसिपी आपको सिखाई है, जो हम बना रहे हैं, जिसकी अब शाशलिक बनेगी, ये लेयर्स ज़रा दिखा दें एक लोगों को।
ये कंपटीशन विनिंग रेसिपी है। सब्जियां हमने डाल दी हैं, चावल, और फिर ऊपर से आपने थोड़ा सा ऑयल डाला था एक्स्ट्रा, ताकि ग्लेज अच्छा रहे। अब आ जाते हैं इसकी शाशलिक पे कि इसमें आप क्या क्या कर रही हैं। आ जाए। चिकन मैरिनेट होगा, ठीक है। सही। इसमें थोड़ा सा ना एग वाइट जाएगा। अच्छा, ये चिकन क्यूब्स लिया है जी ना आपने? ठीक है। जी, चिकन क्यूब से इसमें एग वाइट लिया। सही है। और अगर हम पूरा अंडा डालें या एग योक के साथ तो क्या कुछ मसला फर्क नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कलर का इशू होता है। अच्छा, बाकी कलर तो वो, मसला नहीं है, स्मेल का थोड़ा सा होता है। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। हाँ, थोड़ा सॉल्ट। जी, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। सही। सोया सॉस है इसमें, सोया सॉस। और ये जो चिकन है ये डीप फ्राई होगी, ऑयल हमने रख दिया है यहाँ पे। चिली फ्लेक्स थोड़े से जाएंगे। ठीक है। ये गार्लिक पाउडर है। अच्छा, इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है। ये पिंच ऑफ ये जाएगा कलर, फूड कलर ना। ओके, ये ऑरेंज। जी, ऑरेंज फूड कलर है। वाइट पेपर थोड़ी सी जाएगी। ब्लैक पेपर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। सही। विनेगर थोड़ा सा जाएगा। अच्छा, ये भी मतलब चटपटी सी। जी, थोड़ी सी। हाँ। हाँ, और एक हाफ लीमू ले लें। सही है। सही। बस इसको मैरिनेट कर देंगे। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए ना। और ये क्रिस्पी भी बनता जी, है थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे और उस पर कोट अच्छा हो जाएगा ना। ठीक है। फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। सही है। अच्छा, तो इसकी कोई सॉस वगैरह बनेगी? जी, इसकी सॉस बनेगी। ओके, अच्छा, काफ़ी लेंथी रेसिपी है। आपने अपनी उससे फ्यूजन से मिक्स जी। करके एक बनाई है। देखिए, पहले चिकन करें और फिर ये मज़े की भी इतनी होती है। हाँ, देखिए जैसे हम चाइनीज़ खाते हैं ना, सब्जियां और जी। चिकन होती है, आपने उसको डिफरेंट एक थोड़ा सा जी। कर दिया, लेयर्स के साथ, चावलों के साथ सब्जियां और फिर शाशलिक। असल में बच्चे जो होते हैं वो वेजिटेबल ज़्यादा नहीं ले रहे होते हैं ना, हाँ, इस तो इस बहाने बहुत शौक से खा लेते हैं। हाँ। आपको क्या पसंद है रिफत खाने में? सब कुछ खा लेती हूँ। देसी खाना या देसी चाइनीज़ ज़्यादा, या- देसी। देसी ज़्यादा। देसी में क्या? निहारी हुई, बिरयानी हुई, अच्छा। कढ़ाई हुई। कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाती हूँ। और जब छोटी थी तो बचपन में क्या खाती थी सबसे शौक हम तो सब कुछ खा लेते थे, बच्चे नहीं खाते आजकल के। आजकल के बच्चे बहुत फंसी हैं। हमने अपनी अम्मा से कभी शिकायत नहीं करी। हाँ हाँ, आई थिंक पहले जो था माओ वाला, अम्मियों का जो बचपन था जी। ना, उनमें वो ज़्यादा नखरे नहीं करते थे, जानते भी नहीं होंगे बेचारे के नखरे होते क्या हैं। जो दिया यही खाओ वरना भूखे रहो। पहले सही करती थी माएँ। अब बच्चों में बहुत डिमांड, बहुत वो हो गई भाई। माओ ने भी तो लाड ज़्यादा ये ना दिखाया। जी, अब हम भी यही चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी डिशेस बच्चों को बना कर दें। अच्छा जी, ये आ गया कलर अच्छे से। अब इसकी बनेगी सॉस। जी, बहुत जल्दी हो जाती है, क्विक होती है बहुत रेसिपी। ये ले लें इससे, ताकि जब मैं प्लेट दूँ आपको? नेक्स्ट ट्रेनर में। जी, ये अभी थोड़ा सा हो जाए। हाँ, ये मैंने कहा ये वो नॉन स्टिक है ना, तो ये जी। वाला लेना हाँ, स्टिक का। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। अच्छा, अब इसकी ग्रेवी के लिए फिर क्या हम करेंगे? ग्रेवी के लिए हम हाँ। इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। सही, फ्राइंग जैसे पैन में ऑयल- बनाएंगे? हाँ, फ्राई पैन में बनाएंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो वो सारी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती हाँ। जैसे इसके अंदर, अच्छा, कम होती है क्योंकि वो खुद इतना स्पाइसी होता है। ओके, मतलब कुक करना है जी, उसको? हल्का सा, हल्का हल्का सा cook करना है। बस ये चिकन होती है जी। तो हम इसको निकाल देते हैं। और इसको कितनी देर तक हमने रखना है? बस ये दम पर आ जाए राइस, हाँ, थोड़ा सा। क्योंकि सब कुछ तो वेजिटेबल है। में वो तो फ़ौरन से हो जाते हैं। सही। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। हाँ, और थोड़ी सी कोटिंग हो जाती है ना, अच्छा हाँ। लगता है। डिफरेंट, मज़ेदार से। ये ऐसे लग रहा है नूडल्स भी आप बॉईल कर लेती ना तो ये सिंगापुरियन राइस हो जाते हैं। उसी तरह का ना। लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ। मतलब सिंगापुरियन का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, उसमें तो कुछ सॉस भी अलग से वो असल बनती में है। एशियन, मतलब ये इसका वो हाँ। आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी आएगा ना। हाँ, हम लोग हाँ। जिस तरह का स्पाइसी फूड लेते हैं। और कलर देना आपने? हल्का सा
ये ग्रेवी के साथ कुक होगी और जी हल्की सी, ताकि बस मतलब ज़्यादा कुक नहीं होगी, फिर जाएगी बस ये, टॉस क्योंकि कर कुक देंगे तो ये हम। हो गई ना। हाँ सही है, और बोलने से तो इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सही है। और फ्राइंग पैन आई होप हमारे पास हो उसके लिए, ग्रेवी के लिए ये ले लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इसका है। हाँ, निकालना है, निकाल जी दीजिए। थोड़ा सा और हो जाए। एक काम करें ना, हम ग्रेवी स्टार्ट करते हैं, इसको और कुक करना है। मैं सेंटर का चलाती हूँ, हाँ आप इसको इसमें हाँ रखें हाँ, ताकि छोटा सा नहीं कोई ग्रेवी के लिए। सही है। आपने ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनानी ना, आप कह रही हैं कि थोड़ी सी होगी, ज़्यादा नहीं है। हाँ ग्रेवी के लिए हमने ये हल्का सा ऑयल डाला है इसके अंदर। ठीक है, रखा जाएगा इसमें। स्पून इसको मैं इस तरह स्पून कहाँ है? स्पून ये ले लें, बहुत चमचे। हल्का सा जाएगा। ये है जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक निकाल लेते इसको। निकाल, यहीं रख दें प्लेट। कुक करने की भी जरूरत नहीं है, है ना, आप ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ। और जो दूसरी रेसिपी है वो हम बनाएंगे रॉयल रैप चिकन। वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है मेरी। बस ये सॉस हम जैसी चीज़ें डालते हैं, हम फिर ब्रेक ले लेंगे। जी 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 जी। आप एक काम करें, फ्राइंग पैन को इधर रख दें जी, क्योंकि ये चूल्हा सही है। ये इसको नीचे रख दें, ठीक है। ये प्लेट के, हाँ अब ये चाहिए ये होगा ना यार। पूरी के लिए। अच्छा जी, अब गया जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में, बाकी सारी चीज़ें हम बस डाल देते हल्का सा हैं। इसको सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं है। ये है कैप्सिकम डालिए इसमें। शिमला मिर्च। जी, इसे थोड़ा सा पहले इसलिए डाल देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना। ये क्या है, सोया सॉस। जी सोया सॉस। ठीक है, हल्का सा जाएगा ब्लैक चिकन। ये शाशलिक की सॉस बन रही है, जी, जो जी, चिकन हमने जी। फ्राई किया। ये शुगर है ज़रा सी, चीनी। जी ठीक है, हल्का सा पिंच नमक जाएगा। सही है। वाइट पेपर हल्का सा जाएगा। ठीक है, तो लाल मेरे चाहिए थोड़ी सी ना, थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाएगा ये। डालें। हाँ, सही? बस सारी चीज़ें जी, बस डाल दी ना जी, आपने? बस। केचप भी है ना, जी। वो भी डाल दें ताकि फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं। बस अब हमने कुछ नहीं डालना है। ठीक है, दैट्स इट जी। ये गया केचप और सारी सीजनिंग और सॉसेस। इसको एंड में हम थोड़ा सा टॉस करेंगे जी, चिकन को, बस। है ना, और फिर बस हल्का सा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेगा इसमें, 1 टेबल स्पून वो की जितना हमने ताकि थिक ठीक करना हो ना। डन जी। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग और फिर वापस आते हैं, अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करें। चिकन शाशलेक अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, फूड कलर 1 चुटकी, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, धनिया हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। अब हम आते हैं अपनी अगली रेसिपी पे। ये वाली रेसिपी अच्छी खासी लेंदी थी रिफत जी। जब ऑर्डर्स आपको खानदान से मिलते होंगे तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि यही सब्जियां काटना एक दिन पहले कर लेते हैं, एक दिन पहले, वो बहुत लाजमी है। अच्छा, अब बनेगी पूरी के साथ जो चिकन आप बना रही हैं जी, उसकी मैरिनेशन जी। उसके लिए हमने कोयला भी रख दिया है यहाँ पर। ज़रा शक्ल आपको ये चावलों की भी आप लोग दीदार कर लीजिए, सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। और ये भी ज़रा निकाल के दिखाइए ना जी। आहा यम्मी। इसमें आपने प्याज भी और टमाटर जी, पहले उसका बीच का ना निकाल के और फिर इसको डाला है ना, जैसे शिमला मिर्च शिमला मिर्च हमने एक ही जैसे ना, मतलब सही। और कॉर्नफ्लावर के साथ हमने थोड़ा हल्का सा कॉर्नफ्लावर, ज़्यादा नहीं। अब आ जाते हैं हम कोयले को निकाल देते हैं, लेती हूँ ताकि कोयला हम बाद में भी कर लेंगे। ये कोयला इधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं, उधर रख ताकि अच्छा है ना, जल्दी से हो ये नहीं, कढ़ाई टेढ़ी हो रही है। जाए। हाँ, हो जाएगा, कोई मसला नहीं।
अच्छा, चिकन को क्या करना है हमने? हल्का सा ऑयल डालें इसमें। इसको भी आहिस्ता करना है। जी, मिनट से स्लो कर देंगे। इसको मैरिनेट करेंगे हल्का सा ना। अच्छा, मैरिनेशन क्या है इसमें? जी, क्या क्या डाल रही हैं? नींबू? जी हाफ। हाँ, ये भी क्यूब्स कटे हुए? जी, स्पून दिए गए। चमचा, ये ले। क्या क्या जा रहा है इसमें? इसमें दही जाएगा, फिर हल्का सा वो जाएगा फूड कलर, क्योंकि ठीक ये है। टिक्के की जैसा होता है ना। अच्छा, सही है, टिक्का वाला। जी, बारबेक्यू हल्का सा टच होता है ना। ओके। इसलिए हम कोयला डाल रहे हैं। फूड कलर, हल्का दही, सा हल्की लेमन। सी ब्लैक पेपर है। ये टिक्का मसाला है। ठीक है। अच्छा, फ्लेवर भी हम टिक्का वाला जी, किसी को भी किसी भी ब्रांड का ले लें। ठीक है, टिक्का फ्लेवर जी। ले लें। काली मिर्च गई। जी, नमक। ठीक है। ओके, नहीं चटपटा सा बनेगा। जी, बस ज़्यादा स्पाइसी नहीं है इसमें, बस टिक्के का ही फ्लेवर आएगा ना। हाँ। और इसको हम बस हल्का सा करके ना इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। आपने थोड़ा ऑयल लिया है ना? जी, हल्का सा ऑयल, 2 स्पून टेबल स्पून। अच्छा, सिर्फ बेसिकली चिकन को हमने जी कुक कर लेना है। और ये जल्दी से हो जाएगा। जी, पूरी बनेगी फिर। और फिर इसको आप सर्व Wrap करेंगे। रोल जी, करके। जी। ओके, ठीक है। इसमें ये और भी तो बहुत कुछ नहीं मेरी डालना। सिग्नेचर रेसिपी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। ये इसकी- कभी कंपटीशन, नेक्स्ट कंपटीशन होगा उसमें इंशाल्लाह बताइए। इंशाल्लाह, ये तो कंपटीशन जीत चुकी है। भाई, अवार्ड विनिंग रेसिपी आज शेयर किए सईदा रिफत ने। 2022 में गई थी। हाँ। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैं चेक कर लेती हूँ चमचा चला के। आप इस तरह मैं पूरी कर लेती हूँ, ठीक है? आप पूरी बता दें। कोई ख़ास रेसिपी है पूरी की या सिंपल आपने मैदा लिया है? बस भूनना नीम गर्म का पानी से इसे, ठीक है। और सिर्फ नमक डालना है। अच्छा, बहुत मैदा। अच्छी पूरी बनेगी। मैदा है ना? मैदा। ठीक है। ये टिप है जी, गर्म पानी से आपने गूंदना है और नमक डाल के। हमारे यहाँ के चूल्हे भी बहुत तेज चलते हैं। हाँ, ये अभी हो रहा है। इसको हम ढक देते हैं। ठीक है, ढक दें ताकि ये हल्का सा ना गल भी जाएगा। गल जाएगी चिकन। अब पूरी चेक कर लेते हैं, पूरियाँ बना लेते हैं। तो ये हमने सिर्फ असेंबल करना होगा। जी, ये देखिए आटा कितना मज़ेदार सा अच्छा सा हो हाँ। गया। थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेना इसको, आटे को, तो बहुत अच्छा सा हो जाता है। ऐसी चिकन होगी। आप बीच में क्या इसकी कोई स्पेशल सॉस है या ये सिंपल मेयोनीज? जी, ये सिंपल मेयोनीज की, इसमें हल्का सा केचप जाएगा, और ये इसकी जो है ना ग्रीन चटनी है, इसमें भी हल्का सा दही जाएगा। ओह अच्छा, ज़बरदस्त। ये भी हम आपको बताते हैं। असेंबल करके जब एक पूरी रोल बनाएंगी ना, इसको तेज़ कर दें। हाँ, तेज़ है, ये ऑलरेडी जी, हो चुका। हाँ, नहीं तेज़ में अच्छा जाएगा। ठीक है। पहली पूरी हमेशा कहते हैं ख़राब जाती नहीं जाती है। नहीं जाती। ऑयल तेज़ होना चाहिए। सारा ऑयल की बात होती है। तो रिफत जो है ना, वो बड़ा घबरा रही थी, और इन्होंने एंड टाइम पे सोचा कि मैं तो मना ही कर दूं कि मैं नहीं आ रही हूँ। यह भी बताया मुझे इन्होंने। कोई बहाना कर देती और हम समझते कि हाँ सच्ची कह रही हैं, और हमारा आज की ये मज़ेदार सी अवार्ड विनिंग रेसिपी रह जाती है। रिफत जी, डर के आगे मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, कितना आसान है, जैसे घर में काम कर रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। लगा आपको कि कहीं स्टूडियो नहीं, में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। मगर डर तो लग रहा था घर। हाँ, शुरू में मुझे पता है इनकी रात में नींद नहीं हुई होगी। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना हम ऐसे। हाँ, ओहो ज़बरदस्त। ये पूरी हो जाएगी, देखिएगा। वेरी नाइस भाई, वेरी फर्स्ट पूरी इतनी फूली। मैंने कहा था ना आपको, मेरी पूरी कभी खराब नहीं क्या होती। बात है रिफत, मज़ा आ गया देख के। तो देखें, कैमरा भी खुश हो गया। और इतनी सॉफ्ट होंगी ना ये। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। हम 2-3 बना लेते हैं। चिकन भी हो रही है, फिर एक रोल जो है वो हम आपको सामने दिखा देंगे कि क्या किया।
अच्छा चटनी हम सामने दिखा दें पहले पूरी, फिर बाद में ब्रेक में कर लेते हैं। रीता ब्रेक आएगा ना हमारा, ठीक है मैं इसको थोड़ी देर हल्का कर देती हूँ। आ जाए जी। आप सॉस ज़रा देख लें ये कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है। 1 स्पून दिएगा। गल रहा है ये इसमें वही हम जो धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं ना। हाँ हरा धनिया। हाँ हरा धनिया है, इसके अंदर पुदीना नहीं है। ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें और क्या कहते हैं इमली का थोड़ा सा पल्प है। ठीक है। और लहसुन है, जीरा है। ठीक है। ये नॉर्मली चटनी है, बस इसमें हम दही मिलाएंगे ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाँ अच्छा वो हरा रायता जो होता है जी। बस इसमें हल्की सी दही जाएगी ना तो इसका ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा डिप बन जाएगा। ये रोल की जान होती जी, है जो बाहर भी हम रोल खाते हैं। ठीक है। अच्छा ये लगेगी और मेयोनीज के साथ जी, ये बस मेयोनीज के साथ ये लगेगा। ठीक है। और क्या इसमें हल्का सा, हाँ बस ठीक डन है। इसमें हल्का सा नमक डालें और ब्लैक पेपर डालें बस। डन है, ताकि सॉस आप देख लें। ये सारी चीज़ें सिर्फ असेंबल होनी है, आपके ऊपर है। प्याज डालें, खीरा डालें, कोयले का धुआं हम जरूर देंगे जी, वो से स्मोक अच्छा, स्मोकी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा ना। सही है, सही है। अच्छा हो गया। ये चिकन अगर हो गई तो हम एक दिखाई दें रोल जी। चेक कर, हल्की सी है अभी पानी हल्का सा। हाँ थोड़ा सा खुश्क हो जाए, गल जाए बस अच्छे से। हम ये गल जाएगा फ़ौरन से ही, क्योंकि आप लोग तो मैरिनेट करके रखेंगे ना, हमारे पास तो टाइम नहीं था। तो मैरिनेट करके रखेंगे तो ये फ़ौरन से ही हो जाता है, पानी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम एक काम करते हैं ना, रिकैप ब्रेक कर लेते हैं। जी जी। हम बस सिर्फ चीज़ों को असेंबल करना है, सिर्फ धुआं देना है हमने कोयले का, बाकी सब रेडी है। टेस्टिंग करूँगी इस ब्रेक के बाद। मज़ेदार सी अवार्ड विनिंग रेसिपी है। रिफ़त ने आज सिखाई है हमको, ज़रा शाशलिक के साथ राइस एंड वेजिटेबल्स के मज़े लेंगे इस ब्रेक के बाद। रॉयल चिकन रैप्स अज्जा चिकन बोनलेस 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, पराठे हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई कर लें। अब चिकन क्यूब्स शामिल कर दें। चिकन का रंग बदल जाए तो प्याज डाल दें, नरम हो जाए तो टमाटर शामिल करके ढाँप दें और 5 मिनट पकाएं। अब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और दही शामिल करके मिक्स करें और 8 से 10 मिनट भूनें। फिर इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर 1 से 2 मिनट दम दे दें। आखिर में पराठे में चिकन डाल के रोल बना लें। लहसुन, इमली, केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। चिकन शाशलिक अज्जा बोनलेस चिकन 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, फूड कलर 1 चुटकी, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब बोनलेस चिकन शामिल करके फ्राई करें। फिर प्याज डालकर अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद टमाटर मिलाकर गलने तक पका लें। ग्रेवी बन जाए तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काले मिर्च, नमक और फूड कलर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब सोया सॉस और सिरका शामिल करके 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में धनिया डालकर 2 से 3 मिनट दम पर रखें। गरम गरम नान, रोटी या चावल के साथ सर्व करते हैं। एशियन स्ट्रीट मिक्स अज्जा उबले चावल 2 कप, मिक्स सब्जी 1 कप, चिकन क्यूब्स आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके अंडे तलें और अलग रख दें। अब उसी पैन में थोड़ा मजीद तेल शामिल करके सब्जियों को सौते करें और क्रंची कर लें। अब चिकन क्यूब्स डाल के 4 से 5 मिनट पकाएं। फिर चावल मिलाकर आहिस्ता मिक्स करें। उसके बाद सोया सॉस, सिरका, नमक, काले मिर्च और कुटी लाल मिर्च शामिल करके धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट टोस्ट करें। फिर अंडे मिक्स कर लें। आखिर में केचप या गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दें। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज मैं यही देख रही थी, टेबल तो पूरी सजी हुई है, मतलब अच्छी खासी दावत कर दिया आपने लाइवली वीकेंड्स में। और दावत वाले नहीं हैं, बस लोग खाने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगी। आपकी अवार्ड विनिंग रेसिपी बहुत मज़ेदार है। थोड़ी सी सब्जियों की क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। आपने बहुत भर के भी डाली है, इसमें भर के डलती है, भर के डाली आप कम, चाइनीज में कम हो जाती है। हाँ, चाइनीज़ में तो खैर वो कटिंग भी डिफरेंट होती है। शाशलिक का फ्लेवर बहुत मज़े का आया है राइस के साथ, और दूसरा ये रोल बहुत मज़े का बन रहा है।
ये जो चटनी का फ्लेवर आया है और चिकन को आपने स्मोक दिया है सिंपल सा, पराठे बाकी में जो पूरियाँ आपने बनाई है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट। आपकी टिप है कि गर्म पानी से सिर्फ मैदा और नमक, गर्म पानी से, हाँ, और कुछ नहीं करना, भी नहीं करना, कोई तेल घी कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना बस। और फिर खुश्की से आपने उसको फैलाया था और बस हल्का सा उसको प्रेस करेंगे ना तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। तो हमने देखा ना क्या ज़बरदस्त पूरी फूली है। हमने दोनों लुक्स दिए कि वो रोल आप रैप करके भी रख सकते हैं, ओपन सर्व करना चाहें तो ओपन भी इस तरीके से। और कोई एक्स्ट्रा सॉस आपने बनाई थी, वो कौन सी, केचप मेयोनीज वाली? जी, केचप मेयोनीज से और और चटनी सॉस बहुत मजे की थी, दही के साथ। हाँ, ग्रीन चटनी जो नॉर्मली घर की होती है, बस इसमें दही डाला है बस, कुछ नहीं। तो रिफत कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दोबारा बुलाएंगे तो आएंगी इंशाल्लाह। क्या बनाएंगी? जो आप लोग बोलेंगे अब। और क्या आपके हाथ का अच्छा है? मेरे हाथ की बहुत सारी चीज़ें, मैं सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, बहुत मेरा मशहूर है सूप। वैसे वाकई अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो सूप का सीजन है। जिस टाइप का कॉर्न सूप होता है ना, उसी तरह का एक मेरी अपनी रेसिपी है वो सूप की भी। अच्छा। मैं सारी वेजिटेबल्स की यखनी बनाती हूँ, फिर उससे सूप बनाती हूँ, तो वो बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है उसका। आप भी एक वो ठेला टाइप लगा दें, जैसे वो सूप के लिए ना हम अक्सर पीते हैं, वो चिकन लटकी रहती है। नहीं, और वो ऐसा नहीं होता पता नहीं, वो होता बहुत मजे का है। बंगाली सूप मैंने कभी नहीं पिया। हाँ, ये देख के कुछ होता है उसे, बहुत मजे का होता है वो यखनी के साथ ना। खैर एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिफत, और बहुत अच्छा रहा और अच्छी रेसिपीज आपने शेयर की। विश यू ऑल द बेस्ट जनाब। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और ये किचन गार्डन का जो आज हम लेकर आए थे टॉपिक, उस पर भी कुछ काम करेंगे और अपनी ही सब्जियां और जायकेदार खाने बनाएंगे। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।